हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? और आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप ये समझ लीजिए लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में दो चीज़ें चल रही हैं। क्या चीज़ें चल रही है कि सीबीएसई या एनसीईआरटी बुक जो है आपके पास, वही सारे में चल रही है। कुछ ही जगह एक दो चैप्टर अलग है, नहीं तो बस हिंदी और इंग्लिश चल रहा है ना। जो बच्चे हिंदी में अपने आप को ज़्यादा सूटेबल समझते हैं तो हिंदी में पढ़ें, और हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आप वीडियो पर डली हुई है। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़िए भाई, वेट किस बात का है, टाइम नहीं है आपके पास। और मैं उन बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगा कि ये ना समझें कि हिंदी मीडियम की बुक है या हिंदी मीडियम का कोर्स है इंग्लिश मीडियम के, पर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो वो हिंदी में भी देख सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हिंदी में समझ के आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप जो है क्लास 10th का मैथ और एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं आप 4.2। एक्सरसाइज क्या है? 4.2 है, और एनसीईआरटी जो बुक है उसी से पढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है, रिवीजन कराएंगे या एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखाएंगे तो वो दोनों चीजें होंगी। केवल बुक के क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने 3 तक करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ। ये है दो धनात्मक दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है 4, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों, धन पूर्णांक लिख लेते जैसे के वर्गों का योग, वर्गों का योग 365 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आप देख लीजिए, नंबर 1 आंसर कैसे लिखेंगे। उत्तर पहला पूर्णांक, फर्स्ट पहला माना के लिख सकते हैं, पूरा सपोज कर ले तो पूरा हिंदी में लिखेंगे। माना के पहला धन पूर्णांक, पहला धन पूर्णांक, धन मतलब प्लस बराबर एक्स है। ठीक है, दूसरा धन पूर्णांक है दूसरा धन पूर्णांक या पूर्णांक बराबर एक्स प्लस 1 है। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक आना। प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। होल स्क्वायर खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे फैक्टर करेंगे। वैसे तो देखिए, आपको मैं बताऊं कि ओरल कर दूं तो आपको लगेगा कि रटा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जिन बच्चों को कम आता है कहीं भी रफ पे 182 के फैक्टर करेंगे। 2 से करेंगे तो 91 आ गया, और अब देखिए 91 जो है होता है 13 से 7 टाइम्स, है ना। 13 और 14 आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लें तो x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन लें तो x प्लस 14, दो फैक्टर हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, ये फैक्टर क्या क्या हुए, x माइनस 13 और x प्लस 14।
जिसमें प्लस की वैल्यू होती है 10th क्लास में आप इतना तो जानते हैं कि प्लस वाले से माइनस की वैल्यू आती है, जैसे x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13। दूसरा पार्ट है x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 14। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पार्ट है आप निकाल सकते हैं। तो माइनस का तो हो नहीं सकता, प्लस वाला होगा, तो पहला पूर्णांक बराबर 13 है, तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा? 14 होगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी बुक का है, ध्यान से पढ़ें। क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक समकोण त्रिभुज में उसका शीर्ष लंब आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो दोनों साइड हैं, अदर 2 साइड मतलब दोनों भुजाएं कितनी होंगी? ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप समझ में आ रहा है तो ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आपके पास भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं काम नहीं चलेगा भैया, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये बात समझ लीजिए। और अभी से पढ़ लेंगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इधर उधर आपको जुगाड़बाजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है देखिए, एक समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब आधार से 7 कम है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य 2 भुजाएं कितनी होंगी? ठीक है, इस तरह से। तो देखिए कैसे करेंगे, समझ लीजिए, एक समकोण त्रिभुज आप मान लीजिए ऐसे, और आधार थोड़ा बड़ा बना लीजिए क्योंकि शीर्ष लंब छोटे की बात कर रहा है। ये x है तो x माइनस 7 है और ये 13 है। बस लिखना है आपको ध्यान से। क्या लिखेंगे? माना के आधार की लंबाई बराबर x। पूरा हिंदी में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। आधार की लंबाई x है और शीर्ष लंब की लंबाई बराबर x माइनस 7। कर्ण की लंबाई बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सब सेंटीमीटर में, जब यूनिट लिखेंगे तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे। अब ये बात ध्यान रखना, जब आप लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक समकोण पाइथागोरस का यूज करना है। क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग, होता है ना, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। प्रमेय लिखेंगे यहाँ पे, है ना, बिल्कुल हिंदी में। देखिए कोई वर्ड इंग्लिश में यूज नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, मैंने यहाँ लिख दिया माइनस करते हुए। अब देखिए क्या करेंगे, ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस 14x है, और
इसमें से कम कर दें तो -120 है इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर -7x -60 इक्वल टू 0। आपको पता है 7 12 और 5 आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर -12x +5x -60 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लें, x -12 आ जाएगा, +5 कॉमन लें, x -12 आएगा। ये फैक्टर आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये फैक्टर नहीं आते हैं तो बेटा आपको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो आप देखिए x -12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12 आ गया, मगर x +5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -5 है, नॉट एप्लीकेबल, इसे यूज नहीं करेंगे। तो आप लिख सकते हैं आधार की लंबाई, आधार की आंसर जरूर लिखें, बराबर 12 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब की लंबाई बराबर है 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, ये दोनों पूछी गई है। तो ऐसा नहीं है आप किनारा करें, आपको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से करना है, और इसी में जो है एक आध क्वेश्चन रह जाता है तो आप उसे जरूर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो समझाएंगे आपको इसके बारे में और एक आपको देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 था, और आप अभी तक वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताओ यार। ठीक है, क्योंकि जब तक आप जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, और देखिए ये मत कहिए कि हम बहानेबाजी नहीं कि मोबाइल किसी पे नहीं, किसी पे नहीं तो दोस्तों पे है, तो उनसे शेयर कीजिए, पढ़िए भाई। घर वाले ऐसा नहीं पढ़ने के लिए मना करते हैं, घर वाले आप अननेसेसरी चीज़ें देखते हैं, है ना, जो पढ़ाई के समय पढ़ाई की चीज़ें नहीं देख रहे, तो बहुत गलत बात है। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूलों की प्रकृति, ठीक है, यहां इसे लिखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं समझ जाएंगे मैं क्या लिख रहा हूं, आप भी समझ जाएंगे, और देखिए दोनों चीजें पढ़िए जिससे आगे अभी आपको प्रॉफिट होगा। अब मूलों की प्रकृति कैसे, जैसे मान लीजिए ये है इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0, है ना, तो इसमें एक वैल्यू होती है विभिक्त कर, जिसे डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है d से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है b² - 4ac। क्या होता है b² - 4ac। अब इसे जब भी आप जो है, इससे क्या क्या चीज आती है, नंबर 1, जब d > 0, इसका मतलब d का धनात्मक मान हो, क्या हो, प्लस वाला मान आ जाए, तो क्या होता है, मूल वास्तविक, वास्तविक क्या होता है, रियल, वास्तविक क्या होता है, रियल, तथा अलग अलग, डिफरेंट, अलग अलग होंगे, अलग अलग होता है डिस्टिंक्ट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत वही चीज है, जब अलग अलग होंगी तो x की 2 वैल्यू आएंगी, तो इसे बोलते हैं सीढ़ीधराचार्य फॉर्मूला। क्या होता है, -b ± √d/2a। ठीक है, क्या होता है, सीढ़ीधराचार्य सूत्र, सीढ़ीधराचार्य सूत्र होता है। इसमें जो है एक अल्फा आता है, एक बीटा आता है ना। जब आप नंबर 2 पे जाएंगे तो आप देखेंगे d का मान 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, तो मूल तो आपके वास्तविक होंगे, वास्तविक और तथा समान होंगे। क्या होंगे, समान। मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, d0, तो d को 0 रखते हैं तो x की दोनों वैल्यू -b/2a ही आएंगी। बात समझ में आ रही है,
दोनों वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन 2a आएगी, क्योंकि डी 0 रख दीजिए यहाँ पे, तो माइनस बी अपॉन 2a ही आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि तीसरा पार्ट आ जाए, मान लीजिए तीसरा पार्ट है कि डी नंबर 3 डी, अगर डी छोटा आ जाए 0 से, तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू होती है ऋणात्मक वैल्यू होती है, ऋणात्मक मान आ जाए, है ना, तो मूल जो है, मूल वास्तविक नहीं होंगे, इनको बोलते हैं अवास्तविक या इरेशनल, वो अवास्तविक बोलते हैं। ठीक है। और इमेजिनरी, काल्पनिक भी बोल सकते हैं, काल्पनिक, क्या बोलते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे जो कि हिंदी में प्रॉपर हिंदी में हम लोग नहीं पढ़ाते ज़्यादातर, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो उसका ध्यान रखना। ठीक है, काल्पनिक हो गई, बात समझ में आ रही है। तो आगे की जो एक्सरसाइज है इस पे बेस है, बात समझ में। डी का यूज है, डी आपका एक की पॉइंट है, अगर आप इसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे तो समझ लीजिए जो फैक्टर आपको आते हैं और हो नहीं रहे उस समय, तो डी का सहारा लीजिए, फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइज करेंगे हम 4.3। अब देखिए मैंने एक क्लास एक वीडियो में भी इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, आप देखेंगे तो जो बच्चे, मैंने फिर कहूंगा कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं, इंग्लिश में उनका हाथ तंग है ना, तो न तो हिंदी का वो पढ़ना नहीं चाहते, इंग्लिश उन्हें समझ में नहीं आती, तो ऐसा न करें बेटा, आप एक बार समझ लें, फिर आप चाहे लिखें हिंदी में या इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें वो आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली बोलते हैं, एक्सरसाइज 4.2। तो ये है, देखिए एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में क्या है, एनसीईआरटी बुक है, देखेंगे ये मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा है कि दिए गए समीकरणों के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है, दिए गए समीकरणों के मूल गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड से करें, ज्ञात कीजिए या करें। ठीक है, नंबर 1 है। इसका जो पहला पार्ट है, देखिए गुणनखंड का बात आती है तो आपको मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से आते होंगे, नहीं आते हैं तो हमारे यहाँ पे कमेंट करें, और हो सकता है आपको हम गुणनखंड भी सिखाएंगे। 10 के जो फैक्टर करेंगे, 10 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 5, 5 में से कितना 2 घटा दें तो कितना आता है बेटा, 10 आता है। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। दो पार्ट होते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब दूसरा जो पार्ट है, मैंने एक यहाँ पे कर दिया है, दूसरा पार्ट देखेंगे, इधर आ जाते हैं। दूसरा पार्ट ये है, सॉरी आप सोच रहे होंगे सर ने ये क्या कर दिया, मैंने क्वेश्चन, चलिए ये एक्सरसाइज 2 का लिख लिया है और आप समझ लीजिए 2 का था, अब 3 का मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे करूँगा। ठीक है, सॉरी बच्चों, ये कह रहा है
कि दिए गए मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और वो वास्तविक हैं तो उन्हें निकालिए। ठीक है, क्या है, अब ये यहाँ पे इसे हटा देते हैं, 3 आ गया। तो दिए गए समीकरणों के मूलों की प्रकृति है, दिए गए समीकरणों के मूलों की प्रकृति तथा यदि वह क्या है, वास्तविक हैं, तो मूल ज्ञात कर। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट हैं, कोई बात नहीं। पहला जो पार्ट है 2x² माइनस, पहला पार्ट है 2x² माइनस 3x और +5 = 0। तो आप देखिए a = 2 है और b = -3 है और c = 5 है। इससे आपको d निकालना होगा। d का फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है इस समय। -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, तो ये हो जाएगा 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 40, तो ये कितना आ जाएगा -31। जब d का मान 0 से छोटा है, ऋणात्मक है, देखिए है ना, तो आप क्या कहते हैं, मूल वास्तविक नहीं है। क्या कहेंगे, मूल वास्तविक नहीं है, या आप कह सकते हैं काल्पनिक। कैसे मूल है, काल्पनिक है। बिल्कुल हिंदी का यूज कर रहे हैं, कोई वर्ड इंग्लिश का नहीं ले रहे, जिससे कई बच्चों को रहता है कि भाई इंग्लिश हमें समझ में नहीं आती, सर हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल हिंदी में पढ़ा रहे हैं, एक वर्ड इंग्लिश का नहीं ले रहे। ठीक है, और ये बुक आप पे NCERT बुक है, बिल्कुल हिंदी वाला एडिशन ले लें, उसके ही क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर भी लिख रहे हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, तो हो सकता है चेंज हो, बाद बाकी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा पार्ट है इसका 3x² माइनस 4√3, 3x² माइनस, सेकेंड पार्ट है -4√3 + 4x + 4 = 0। अब इसमें a बराबर 3 है तो b बराबर है -4√3 और c बराबर है 4। तो d की जो वैल्यू है, अभी मैंने लिखा है, देखिए d ये रहा, है ना, तो d किसके बराबर होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो -4√3 का स्क्वायर -4 × 3 × 4। तो ये 4√3 का स्क्वायर, आपको मैं बताऊं, अलग से बता रहा हूँ, समझ लीजिए। जब भी कोई ऐसी वैल्यू आए तो पहली बात तो माइनस का कभी भी माइनस नहीं रहता, क्या, होल स्क्वायर। तो देखिए इससे माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 4 4 जा 16, रूट हट गया 3, तो 48 हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट में कोई चीज नहीं कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में ना आए, बिल्कुल समझ में आएगा। 48 - 0, जब d 0 है तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक पार्ट आपके लिए, आप उसे करना बिल्कुल इसी तरह से। ठीक, कुछ चीजें आप देखिए नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में, वैसे तो एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, पर ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है ना, संभावना रहती है ऐसा ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए, दिए गए समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल वास्तविक तथा इक्वल है, यदि मूल वास्तविक तथा इक्वल है।
नंबर 2 है दिए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है तो के का मान, ठीक है। क्या है देखिए, 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। a बराबर 2 है, b बराबर k और c बराबर 3 है। तो d की वैल्यू b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है k² है ना, -4, 4 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा k² -24। अभी कह रहा है कि मूल समान है, मूल समान हो, तो क्या होता है बेटा, d बराबर 0 होता है। तो इसका मतलब है k² -24 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू प्लस माइनस या k इक्वल टू 24, k² इक्वल टू, तो k इक्वल टू प्लस माइनस √24। अगर आपको लिखना आता है कि इसे कन्वर्ट कर दें तो प्लस माइनस 2√6 ये मान होता है। चाहे आप ये लिख लें या ये लिख लें, बात एक ही है। बात समझ में आ गई। दूसरा पार्ट है, 2 पार्ट है, दोनों में कर देता हूँ, आप इनका प्रैक्टिस करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करें। kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। सिक्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, b के रूट समान है तो b बराबर 0 रखेंगे, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या है, -2k का स्क्वायर, 4a क्या है, k और ये 6, तो 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। 4k कॉमन ले लें तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6 आ गई। बात समझ में आ गई। तो ये आप कर सकते हैं, ध्यान से करें। ये था क्वेश्चन 2 के दोनों पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 अभी कर रहे हैं, ठीक है। नोट जरूर करें इसको, और नहीं समझ में आए तो जरूर लिखें, ठीक है ना। नोट समझ में ना आए तो जरूर बताएं कि ये क्या लिख रहे हैं सर, और कुछ क्वेश्चन समझ में ना आए तो बताएं। क्यों, जब तक आप बताएंगे नहीं, देखिए मुझे पता नहीं चलेगा। और मैं आज चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। ये वीडियो आपको जो है जल्दी से मिल जाएगी। और अपडेट देखिए, कई बच्चे को अपडेट नहीं पता लग पाता, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, समझ लीजिए। तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बिल्कुल आपको जो है तुरंत पता लग जाता है। बेल आइकन जो घंटी होती है उससे जरूर दबाएं, जिससे आपको टाइम से सूचना मिल जाए। ये इफ द पॉसिबल डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ। तो देखिए मैं आपको एक बता रहा हूँ हिंदी में पढ़ के। एक डिजाइन क्या पॉसिबल है, एक मैंगो में उसकी कोई डिजाइन बनाई जा रही है, ठीक है। एक आयताकार डिजाइन है, एक आयताकार फ्रेम समझ लीजिए, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ है, लेंथ लंबाई, आयताकार की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तथा क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 3 है, एक आयताकार बगीचे, आम के बगीचे की लंबाई
उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है तथा क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होगी? ठीक है। अब देखिए, जैसे हम ये मान लेते हैं, एक आयताकार ऐसे बना लेते हैं, कुछ भी, ये x है, ये 2x है, 800 वर्ग मीटर। ठीक है, तो हम ये सपोज कर लेते हैं, माना कि चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर 2x। क्षेत्रफल क्या होता है? x इंटू 2x, लंबाई गुना चौड़ाई 2x स्क्वायर। उसमें क्षेत्रफल जो दे रखा है आपको प्रश्नानुसार 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो x इक्वल टू 800 अपॉन 2, है ना? तो कितना आ जाएगा? 400। 400 कितना स्क्वायर होता है? 20 का। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20 मीटर। अगर उसकी चौड़ाई जो है 20 मीटर है, चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर है, तो आप बता सकते हैं कि लंबाई डबल कितनी होती है? 2 गुना 20, 40 मीटर उसकी लंबाई हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो जरूर नोट करें और पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 4, और नोट करते रहिए। देखिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं या उसे उस समय पर रोक सकते हैं और फटाफट देख सकते हैं। ठीक है, फिर उस क्वेश्चन को लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या है कि इन द एक क्या सिचुएशन दे रखी है और आपको वो बताना है कि क्या ये सिचुएशन बनेगी या नहीं बनेगी। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, दो दोस्तों की आयु का योग 20 वर्ष है। यहाँ लिखिए, दो दोस्तों, फ्रेंड्स, मित्रों, है ना, दो मित्रों की आयु का योग कितना? 20 वर्ष है। 20 वर्ष। है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, उनकी का गुणनफल कितना है? 48 वर्ष है। तो आपको बताना है ये सिचुएशन बनेगी या नहीं बनेगी। आप देखिए, 2 फ्रेंड हैं, 2 मित्र हैं, तो पहले की आंसर, प्रथम की आयु बराबर x वर्ष है, तो दूसरी की आयु 20 में से घटा दीजिए, 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी, है ना? हाँ, और ये कह रहा है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष, किसी से पूछा जाए आपकी 4 वर्ष पहले, तो 4 कम हो जाएगा पहले, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, ये हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4, इनका जो गुणनफल है, गुणा लगा दीजिए, बराबर 48 है।
x माइनस 4 तो ये हो जाएगा 16, 16 माइनस x बराबर 48। माइनस अगर मैं कॉमन लूँ इसमें से तो x माइनस 4 और x माइनस यहाँ से लेता हूँ माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 16। मैंने थोड़ा मल्टीप्लाई के लिए ले लिया है, इस माइनस को आप उधर भी भेज सकते हैं और यहाँ पे ये माइनस कर सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 माइनस माइनस प्लस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x है ना, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 112 हो जाएगा, तो 112। ठीक है, इक्वल टू। अब आप देखिए सिचुएशन कब बनती है, जब जो है इसका स्क्वायर और ये d की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो a इसमें क्या है, यहां से लिखते हैं, a है 1, b है -20 और c है 112। तो d की जो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac, पहले तो हमें इसके मान ही बताने प्रश्न के हिसाब से। तो सिचुएशन कब बनेगी, d 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, तो ये हो जाएगा 400 माइनस ये हो जाएगा 448। अब ये तो नेगेटिव आ जाएगा, -48 आ गया है ना। d नेगेटिव है तो सिचुएशन नहीं बनेगी। जब सिचुएशन कब बनती है, जब मूल वास्तविक होते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हैं मूल काल्पनिक है। कैसे, काल्पनिक है, तो इसका मतलब सिचुएशन कंडीशन नहीं बनेगी, नो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, तो क्वेश्चन में 5 है, बुक का आखिरी क्वेश्चन है, और आप जो है नोट करते रहिए, चीजों को पढ़ते रहिए। ऐसा भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ सकता है कि उसमें कंडीशन बनी नहीं रही है और आप जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं और उसके फैक्टर करते जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ऐसे ही इज इट इज पॉसिबल डिजाइन। ठीक है, क्या यह संभव है, क्या संभव है वो मैं पढ़ता हूँ। एक आयताकार पार्क का परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर है। यदि संभव है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए एक आयताकार पार्क है ना, आयताकार, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन 5 है, आयताकार पार्क की परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। तो है लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई कितनी होगी ये पूछा है। तो आप देखेंगे जब ऐसे क्वेश्चन आप आ जाए तो एक छोटा सा पार्ट है, जरूरी नहीं है आप पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बहुत बड़ा फिगर बना, छोटा सा बना लें। इसका परिमाप जो होता है, ये जैसे लंबाई L है और ये B है, तो अगर आप माना कि लंबाई x है ना, तो 2 परिमाप कितना होगा, परिमाप इसमें गिवन है 80 और ये होता है 2x प्लस b इक्वल टू 80। 2 को उधर भेज दीजिए, x प्लस बी इक्वल टू 80/2 कितना हो जाएगा 40, 40 हो गया। तो b बराबर 40 माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है। अब ये 40 माइनस एक्स है तो उनका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, L इंटू बी। तो आप देखिए ये x इंटू 40 माइनस एक्स है, तो आप लिखेंगे ये क्षेत्रफल है कि x इंटू 40 माइनस एक्स बराबर है 400।
अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो आप देख लीजिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। अगर मैं इसे इधर ले जाऊँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 400 प्लस 400 इक्वल टू 0। तो x देखिए 20 फैक्टर हो गए और x माइनस 20 माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया x माइनस 20 आ गया और 20 कॉमन लिया माइनस का तो x माइनस 20 आ गया बराबर 0। तो x माइनस 20 और x माइनस 20 हो गया, है ना। दोनों ही कंडीशन में 20 आ रहा है तो x बराबर 20 हो गए। तो ये जो है x क्या है, इसकी लंबाई है। तो चौड़ाई भी इतनी हो जाएगी, देखो चौड़ाई बराबर 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। तो इस तरह से आप देखेंगे उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होंगी, ये सिचुएशन बनेगी। फिर मैं देखिए मैंने जो है एक चैप्टर आपका कंप्लीट कर रहा हूँ, है ना, कर दिया है, बिल्कुल एनसीईआरटी के सेम क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आप जो है चैनल से पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो यार चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखो। और कोई कमी है, आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूर बताइए, ठीक है। धन्यवाद, क्योंकि ये आपके मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आपका रेस्पॉन्स आना। देख लीजिए कई बार पूरी रात में वीडियो बनाते हैं, कई बार वीडियो बना रहे हैं पूरे देखा कि 1 घंटा पूरी वीडियो बनाई और वीडियो कई बार ख़राब हो जाती है, या फिर खुद ही बना रहे होते हैं कैमरा पे, तो कैमरा मतलब मोबाइल से, ठीक है, तो नहीं बनती, बहुत दिक्कत आती है। और ऑफलाइन पढ़ाने में और इसमें बहुत फ़र्क है। अब जब आप समझेंगे, जब आप खुद वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, दोस्तों को, कि वीडियो देखें, शेयर करें और अब नए हों तो चैनल पे सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।